मेरे हंसा परदेसी, जिस दिन तू उड़ जाएगा तेरा प्यारा ये पिंजरा यहाँ पे जड़ाया जाएगा। अच्छा मासी जी, कभी रागनी लाइन में भी गाया? रागनी लाइन में नहीं गाया भाई, स्कूल में गाई थी एक देशभक्ति रागनी गाई थी। हाँ तो और तो कभी रागनी प्रोग्राम करने के लिए नहीं गए। स्कूल टाइम में एक रागनी गाई थी, वो भी देशभक्ति। आपके अलावा और कौन कौन शिष्य है मासी जी को, गुरु जी हो गए? गुरु जी के तो बहुत सारे शिष्य हैं जी, ये तो जगत गुरु लगा लो भगत जी को तो भाई। हाँ क्योंकि जो भी सुनता है वही उनकी ओर खींचा चला जाता है। हाँ बस मेहर किसी किसी पे होती है। जात ना पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। हमारा लिखा हुआ अभी भजन लिखा था मैंने, चिमटा बजावे गोरक्षनाथ यो जग सारा नाच रहा, चिमटा बजावे गोरक्षनाथ यो जग सारा नाच रहा। आपकी बात आपके साथ, बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं थारा भाई पिन्ना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो बहुत सारे भाइया कमेंट आकर दे भाई मासी सुमित कलानौर का इंटरव्यू करो, तो आज तारी मुलाकात करवाएंगे मासी जी से, सारी बातचीत इंटरव्यू के बीच में कराएंगे। और सभी संस्कृति प्रेमी अपने चैनल से जुड़े भाई वीडियो ने शेयर कराया करो भाई, और ऐसे ही हर कलाकार के, हर उस्ताद जियों के, हर कवि की रचनाएं अपने चैनल पर कंटिन्यू आती रहेगी। तारा प्यार प्रेम और सपोर्ट बनाए रखा करो भाई। और सभी भाइयों से निवेदन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहियो। कैमरामैन ने कहूँगा आ जाओ भाई। सबसे पहले मासी जी राम राम। राम राम जी। बदलता दौर यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को सुमित कलानौर की तरफ से राम राम जी। सबसे पहले अपना गांव राम, जिला तहसील? गांव अपना कलानौर है जी, जिला रोहतक है। बहुत बढ़िया। अच्छा अब पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछूंगा तो कितनी करी? पढ़ाई लिखाई भाई +2 तक करी है। बस। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, परिवार का क्या रिएक्शन रहा था जब आपने शुरुआत करी थी इस चीज की, अपने गाने बजाने इस लाइन में जब कदम रखा, तो परिवार की सपोर्ट रही या फिर रोक टोक रही? ना परिवार की कोई रोक टोक नहीं रही भाई, बचपन से भजन लाइन में रुचि हो गई थी, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया था, तो परिवार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं रही। देखो वैसे तो कोई परिचय के मोहताज नहीं हो, वही हमारे गुरु जी थे भगत श्री राम निवास जी, तो उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कराएंगे। तो उनसे कैसी मुलाकात हुई थी, किस उम्र में हुई थी? वे गुरु जी से मुलाकात हुई थी 2009 में। हाँ अपने गांव में ही कलानौर में प्रोग्राम था गुरु जी का, तो वहाँ पे वो आए थे, तो वहीं उनसे मुलाकात हुई थी, फिर वहीं से वो साथ में ले गए फिर अपने। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा आपको गुरु जी की कौन सी एक ऐसी आदत जो बिल्कुल दिल को छू जाया करती कि भाई हाँ वो मेरी फेवरेट थी, गुरु जी की कोई भी विशेष बात? विशेष बात तो देखो, मैंने तो आवाज़ का ये रोड़ा है जी, तो आवाज़ तो उनकी बचपन से सुनते आते थे। टेलीविज़न में केबल पे भजन सुबह सुबह चलते थे, और कोई भी गली में मतलब सब्जी बेचने आता था या फिर और भी कोई, तो भगत जी के भजन बाजा करते, तो उनकी तो फिर बातें निराली हैं जी। और जो जो भी भजन थे उनके सभी दिल को छूने वाले हैं, ऐसा कोई भी भजन नहीं है जो दिल को नहीं छूता हो, और सभी भजनों में चेतावनी बात है और परमात्मा से जुड़ी हुई बातें हैं। जो भी सुनता है तो आत्मा एक बार तो जाग उठती है कि भाई भजन को सुनते ही, तो ये बातें हैं। बहुत बढ़िया। तो मासी जी आज के दौर में आप भी परिचय के मोहताज नहीं हो, अपने काम के ऊपर लगा लो, अपनी मेहनत के ऊपर लाखों दिलों की धड़कनों पर राज करते हो, तो आप हरियाणा से बाहर भी प्रोग्राम करते हो या फिर हरियाणा के अंदर, या फिर कितनी दूर तक टोटल पहुंचे हो आज तक? देखो जहाँ जहाँ तक गुरुजियों को सुनते हैं ना, तो वहाँ वहाँ तक हम प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं भैया। और आज तो यूट्यूब का ज़माना है,
यूट्यूब पे जहाँ भी भजन सुनते हैं, विदेशों से ही फ़ोन आते हैं हमारे पास में। तो प्रोग्राम तो नज़दीक के करते हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं जाते क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। नज़दीक जिस तरह राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली, गुड़गाँव, तो इधर तक प्रोग्राम करते हैं। हाँ जी। अच्छा मास्टर जी, इतना नाम कमाने खातिर जैसे स्टार्टिंग में चाहे किसी भी फील्ड में आपका काम करा, संघर्ष बहुत जरूरी होगा। तो कितना संघर्ष करना पड़े? संघर्ष तो भाई कोई भी काम करते हैं उसमें मेहनत तो है ही, अभ्यास भी ज़रूरी है। एक बार भजन का भी लगा लो या फिर और किसी भी चीज़ में लगा लो तो मेहनत ज़रूरी है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत तो कुछ भी नहीं है। हाँ, और ये संगीत का तो ऐसा जितना रियाज़ करते रहेंगे, उतना ही निखरता जाएगा। तो समुंदर है, अथाह सागर है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जितना अंदर इसके अंदर घुसते जाओगे, उतना ही इसके अंदर आनंद आता जाता है। मेहनत करने का भी मज़ा आता है फिर। अच्छा मास्टर जी, आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र होगी भाई मेरी 28-29 साल की होगी। अच्छा, जैसे अपने हरियाणा में एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे अपने हरियाणा में फोक सॉन्ग भी है, बदमाशी के भी हर तरीके के परोसे जाते हैं। तो युवा होकर भी आप भजन संगीत के मतलब उसके रूप क्यों डाला है? क्योंकि आजकल के युवा तो ज़्यादातर बदमाशी के सॉन्ग या इस टाइप के सॉन्ग करते, तो उस साइड क्यों नहीं गए? देखो भैया, मतलब जो लाइन होती है, नीम होती है जो, ये नीम हमारे गुरुजियाँ की थी, वो भजनों से ही शुरुआत है। तो हमारी भी भजनों से ही शुरुआत है। तो और जो युवा हैं भाई, युवा ही सुनते हैं ज़्यादातर भजन भी। और जितने भी भजन आप सुनोगे या फिर युवा सुन रहे हैं, और कलाकार हम अपना गा रहे हैं, ठीक है, अपना कर रहे हैं, लेकिन भाई हमारे गुरु जी यही कह के गए थे कि भाई राम का नाम इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जितना भी राम का नाम लोगे उतना ही उद्धार होगा। और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि जो हम इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। जी। अच्छा मास्टर जी, आपके अलावा और कौन कौन शिष्य है मास्टर जी आपके? गुरु जी हो गया। गुरु जी के तो बहुत सारे शिष्य हैं जी। ये तो जगत गुरु लगा लो भगत जी को तो भाई। हाँ, क्योंकि जो भी सुनता है वही उनकी ओर खींचा चला जाता है। हाँ, बस मेहर किसी किसी पे होती है। गुरु मेहर करे तो कागा से अंश बना दे, बस उन्हीं की मेहर है जी। अच्छा मास्टर जी, आपका कोई ऐसा भजन हो जो गुरु जी का हृदय बिल्कुल मनपसंद, दिल को छू जाने वाला? सारे मनपसंद है भाई, गुरु जी ने जितने भी गा रखे हैं, कोई भी ऐसा भजन है या शब्द है, ऐसा नहीं है कि जो मन को नहीं छूता हो। बहुत सारे भजन हैं, जितने भी हैं, सभी मन को छूते हैं। तो किसी भी भजन की 2 लाइन सुना दो दर्शकों को। आप बताओ कौन सा सुनाना है? मेरा आपने तो भी सुना फेवरेट वो होगा। है, मेरे हंसा परदेसी हाँ, जिस फिर दिन वो तू सुना उठ देंगे, जाएगा। वो सुना देंगे भैया। मेरे हंसा परदेसी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, तेरा प्यारा ये पिंजरा यहाँ पे जड़ाया जाएगा। मतलब अगर समझे तो इसी में सारी चीज आ ली 2 लाइन में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी, आपके शिष्य कौन कौन? हमारे शिष्य भी बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं, भाई गुरु जी शिष्य बना लो, शिष्य बना लो। मैं कहा भाई आ जाओ भाई, मना तो किसी को करते ही नहीं। लेकिन भाई जो गुरु की चाल पे चला वही चेला होता है। वैसे तो बहुत सारे चेले होते हैं, लेकिन जो मेन चाल पे चलता है ना, वही चेला होता है, वही शिष्य होता है। गुरु होता है शब्द और शिष्य होता है सुरती। जो शब्द पे अपने सुरती लगा के चलेगा वही शिष्य होता है, वही पूर्ण चेला होता है, वही पूर्ण गुरु होता है। अच्छा मास्टर जी, ये इतने दिन से आप इस लाइन में हो, कभी खुद का भी कोई भजन लिखा? खुद के भाई, एक तो ऐसा देखो, लेखक बहुत सारे हैं, भेज भी देते हैं, और खुद का भी लिखने का अगर टाइम मिलता तो लिख भी लेते हैं। बाकी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता लिखने का, क्योंकि प्रोग्राम ज़्यादा बिजी रहते हैं हम, और रिकॉर्डिंग वगैरह भी रहते हैं। फिर और सारे भजन भी बहुत सारे हैं जो मतलब पेंडिंग पड़े हैं, उन्हीं का काम नहीं होता। लेकिन फ्री माइंड होते हैं तो कई बार लिखने का मन करता है कि भाई हम लिखें, तो एक दो लिखते भी हैं भजन, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखते। तो लिख कोई लेते हैं। आपका लिखा हो बताओ। हमारा लिखा हुआ अभी भजन लिखा था मैंने,
चिमटा बजावे गोरक्षनाथ यो जग सारा नाच रया। चिमटा बजावे गोरक्षनाथ यो जग सारा नाच रया। नाच रया यो जग नाच रया। चिमटा बजावे गोरक्षनाथ यो जग सारा नाच रया। अच्छा मासी जी, आपने जो मंडली है कीर्तन मंडली भजन पार्टी, तो उसमें कौन कौन है? भजन मंडली में भाई 10-11 बंदों की टीम है। इस नाम तो गिनवाऊंगा तो सारे का तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि टीम में तो आते भी रहते हैं जाते भी रहते हैं। तो टीम में तो 10-11 बंदों की टीम है हमारी। हाँ। अच्छा मासी जी, इस लाइन में आकर जैसे आपने कभी जातिवाद भी फेस किया? ना, बहुत सारा प्यार मिलता है भाई लोगों का, क्योंकि इसमें कोई जातिवाद का वो नहीं है। भजन लाइन है, भजन में वो कहते हैं भाई जहाँ भजन में होता है ना, तो वहाँ पे होता ही नहीं। दोहा में भी है कि जात ना पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। तो इसमें शरीर से कोई लेना नहीं, जाति से कोई लेना नहीं है। तो इसमें तो भाई आत्मा तो सभी के अंदर है, चाहे वो इंसान से कोई भी जाति से है या कोई भी धर्म से है या कोई भी संप्रदाय से या कोई भी मत से है, आखिर है तो वो इंसान। और हर इंसान के अंदर आत्मा है। आत्मा की ना तो कोई जाति होती, ना आत्मा का कोई धर्म होता। हाँ जी। अच्छा मासी, जैसे मन एक ऐसी चीज बताई कि भाई मन पर जो काबू पा ले वो इंसान एक अलग हो जाए दुनियादारी से। तो शुरुआत में जैसे मन को क्या होया करे भाई, जो बुराइयां हैं, जो बुरी बुरी आदतें होती है, वो ज्यादा जल्दी कैच करता है मन। लेकिन अच्छी चीजों में घुसने के लिए थोड़ी मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। मतलब एक बोला नहीं करा कि भाई ढूंढा ना तो थोड़ा पकड़ा मन अपना, भाई सोशल मीडिया पर लगा लो, बिल्कुल इतना गंद फैल रहा है, बच्चे भी वही देखो, मजा भी उनने में आओ, लेकिन अच्छी चीज खातर मेहनत ज्यादा करनी पड़े है। तो कैसे मतलब शुरुआती दौर में आपके साथ भी ऐसे होया होगा कि भाई नाइस चीज तो मन भर के दरिया इनमें, या फिर मतलब कैसे हैंडल किया? ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या कुछ वो नहीं है, क्योंकि देखो अच्छा जो काम करेंगे ना तो सब न अच्छा लगेगा। कोई भी काम देख लो आप, अच्छा काम करोगे तो ये तो भजन की लाइन होगी, तो इसमें तो सभी को अच्छा लगना ही है, क्योंकि राम का नाम तो सभी को अच्छा लगता है। लेकिन बुराई का तो इसमें कोई काम ही नहीं है। और मेहनत का बता रहे थे आप कि भाई इस काम में ज़्यादा मेहनत लगती है। मेहनत तो हर एक काम में लगती है, कोई भी करते हैं, लेकिन जो बुराई की तरफ भाग रहे हैं, हमारा तो कोशिश भी यही है, प्रयास भी यही कि भाई बुराइयों को छोड़ करके अच्छाई की तरफ चलेंगे। बुराई होती है थोड़े दिन की, बरसाती मेंढक होता है, तो वो मतलब कि पॉपुलर भी हो जाती हैं, लेकिन वो सदा के लिए नहीं है। जो राम का नाम है वो सदा के लिए है, अमर है, अजर अमर है, क्योंकि वो हमारे बाद भी है। हमारे आने से पहले भी राम का नाम था, हम चले जाएंगे उसके बाद भी राम का नाम रहेगा। लेकिन ये तो 2 दिन की बात है बुराई वाली, तो इसमें आदमी अपना मन 2 दिन करके राजी हो जाता है, लेकिन वो सफाई नहीं है। सताई नहीं, सही बात। जी। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, जैसे कीर्तन जागरण ये मतलब क्या इनमें अंतर होता है? भजन करे जैसे सत्संग हो गया, जी। अपने देशी भाषा में कहे लुगाई गीत गाया करें, हम्म। सत्संग हो गया, भजन पार्टी, कीर्तन, मतलब कुछ अंतर होता है या फिर सारी चीज एक ही होती है? सत्संग भी वही है, कीर्तन भी वही है, जागरण भी वही है। नहीं कोई मतलब इनकी प्रक्रिया या फिर विधा अलग अलग होती हो कुछ? सत्संग तो देखो जैसे कि होता है कि भाई जागरण होता है मतलब एक बड़ा लेवल का हो जाता है, हम्म। कीर्तन एक छोटे लेवल का हो जाता है। भाई कीर्तन में अपना जिस तरह थोड़ी देर का होता है, 2-2.5 घंटा कीर्तन करवा लेते हैं। और जागरण होता है भाई पूरा एक, जिस तरह गांव राम मिल के पूरा जागरण करवा रहा है, या फिर कहीं बड़ा विशाल जागरण है, तो यही फर्क होता है जागरण और सत्संग में। बहुत बढ़िया। जी। अच्छा मासी जी, ज्यादातर प्रोग्राम अब ये अपने नॉर्मल आते हैं या फिर जागरण वाले ज्यादातर आते हैं? सभी आते हैं भैया, कीर्तन वाले भी आते हैं, सत्संग वाले भी आते हैं और जागरण वाले भी आते हैं। बिल्कुल, बहुत हाँ बढ़िया। जी। जैसे आप एक गायक कलाकार हो, भाई बहुत सारे और भी हैं, हरियाणा में कमी नहीं है कलाकारों की, तो एक गायक कलाकार के मतलब क्या क्या फर्ज आप मानते हो कि भाई स्टेज पर जाकर या फिर दरबार में जाकर, जिस भी जगह प्रोग्राम उस जगह जाकर मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या वहां से सीखना चाहिए और क्या सिखा के आना चाहिए?
देखो भैया, जागरण के लिए जाते हैं, सत्संग करने के लिए जाते हैं, तो उससे पहले तो मतलब जागरण स्टेज पे चढ़ते हैं ना, स्टेज पे चढ़ने से पहले तो कुछ और होते हैं, लेकिन स्टेज पर चढ़ने के बाद में मतलब जो सामने पब्लिक बैठी होती है तो उसमें सभी होते हैं, युवा भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, माताएं भी होती हैं, बहनें भी होती हैं। तो उसमें हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहते, हम सिर्फ वही कहते हैं कि जो मतलब सभी के काम आए, वही बातें होती हैं। अपनी ओर से तो कलाकार या कुछ मिर्च मसाला लगा के कुछ उसमें कहता नहीं, हम तो वही सिर्फ वही बातें बताते हैं जो गुरु महाराज ने हमें बताई है, जो सत्संग करने का ज्ञान दिया, वही विधि होती है। और स्टेज पर चढ़ने के बाद में तो सिर्फ हम तो ये भी नहीं सोचते कि भाई हम बोल रहे हैं, हम तो यही बोल रहे हैं कि गुरु महाराज ही बोल रहे हैं, उनके शब्द ही बोल रहे हैं, उनके वचन ही बोल रहे हैं, उनकी वाणी ही बोल रही है जी। अच्छा मासी जी, कभी जैसे हरियाणवी इंडस्ट्री से कभी कॉल वगैरह कोई ऑफर आया कि भाई ये गाने भी कर लो या कुछ इस टाइप का? हाँ, फोन तो आते रहते हैं भाई, सभी के आते हैं, गाने वालों के भी आते हैं, भजन वालों के भी आते हैं, फोन तो सभी के आते हैं, लेकिन काम है हमारा तो यही हो गया भाई भजन में, कि जिस भजन में राम का नाम ना, उस भजन को गाना ना चाहिए। ना चाहिए। बहुत बढ़िया। जी। बिल्कुल। अच्छा, शुरुआती दौर से और इस दौर तक मतलब क्या क्या बदलाव देखे हैं, मतलब अपने आप के अंदर या समाज के अंदर या फिर इस लाइन के अंदर? भाई शुरुआती दौर से तो क्या कहें, भी कोरोना के बाद में तो सारा ही बदलाव हो गया, तो आप भी देखने वाले हो, सभी कुछ चेंज हो गया। बिल्कुल। हाँ, तो चेंज तो आपको ही पता लग रहा है और समाज को ही पता है, बाकी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सम पता तो सभी को भाई क्या क्या चेंज हुआ है। बाकी इतनी हमारी उम्र नहीं हुई कि हम आपको बता सकें कि भाई क्या क्या चेंज हुआ है, देखने वाले तो आप है ही भाई, सब कुछ चेंज हो गया है, 21वीं सदी के बाद में बहुत कुछ चेंज हुआ है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी। अच्छा, ज्यादातर प्रोग्राम आपके सिंगल रहते हैं या फिर अन्य कलाकारों के साथ? सभी के साथ में रहते हैं भाई, कलाकारों के साथ में भी रहते हैं, सिंगल भी रहते हैं, ज़्यादातर सिंगल के रहते हैं। हाँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो कौन सा कलाकार जिसका दबाव बनता हो कि भी उस जगह वो वार कदम मैं कम रह जा रहा हूँ, फालतू चले जा? ना, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, क्योंकि गुरु महाराज का आशीर्वाद है, हम तो सभी को अपना मानते हैं और सभी कलाकार ही अपने हैं, पराया तो कोई भी नहीं, ना किसी का दबाव है, ना किसी का भेदभाव है, क्योंकि सभी अपने हैं, गाने वाले भी अपने हैं और सुनने वाले भी अपने, तो फिर भेद किसका होगा, दबाव किसका होगा, किसी का नहीं है। अच्छा मासी जी, कंपटीशन तो होता है होगा आपस में कलाकारों का? नहीं, इस लाइन में नहीं होता, वो रागनी टाइप में हुआ करता पहले, जो रागनी जो हरियाणा में चलती थी ना, तो उसमें होते थे कंपटीशन, इस लाइन में कंपटीशन नहीं होते, इसमें तो सिर्फ वो भजन सुनने के लिए बुलाते हैं, और लोग तकरीबन ये नहीं बोलते कि भाई सुमित को बुला रहे हैं हम, तकरीबन यही सोचते हैं कि भाई भगत राम निवास जी के शिष्य आ रहे हैं, तो हम तो जा ही नहीं रहे, उन्हीं का नाम है गुरुजियों का और उन्हीं की कृपा है भाई साहब बहुत बढ़िया। जी। अच्छा मासी जी, कभी कहीं से पता चला हो कि भाई उस जगह मेरा प्रोग्राम था, किसी ने कटवा दिया अन्य कलाकार ने? ना, ऐसा कोई नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता भाई, क्योंकि लगातार है ना प्रोग्राम में बिजी रहते हैं, और कटवाने वाली तो बात है नहीं, क्योंकि कईयों के तो फ़ोन भी आते हैं, जैसे कि प्रोग्राम करवाने वालों के, भगत जी प्रोग्राम कर दो, समय नहीं मिल पाता भाई, क्योंकि हमें अपने आप को शर्मिंदा हो जाते हैं, बुक होते हैं पहले प्रोग्राम, और उनको भी फिर मना करना पड़ता है कि भाई प्रोग्राम पहले से ही बुक है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि भाई यही आदमी ने फ़ोन किया और हम उनके पास में पहुंच नहीं पाए, लेकिन जहाँ पे इंसान का दाना पानी होता है ना, वो उसका जोर होता है, तो उसको कोई नहीं काट सकता, जो कर्म का दाना पानी है तो उसको कोई नहीं काट सकता, चाहे वो कितने अपने कैची उस तरह चला लो, लेकिन जो कर्म का दाना पानी हो वहाँ पे लेके जाएगा उसको बहुत बढ़िया। जी। अच्छा मासी जी, आज तक के टोटल कितने के भजन रिकॉर्ड कर दिए होंगे? भैया तो कोई सीमा नहीं है, कभी कितने कर फिर भी दिए, कोई अंदाजा? कुछ नहीं पता भाई, लगे रहे हम तो, देखते ही नहीं भाई कितना मिनट रिकॉर्ड हो गया, आते रहते हैं भजन करते रहते हैं, रिकॉर्ड चलते रहते हैं, और लोगों का प्यार भी मिलता रहता है, जो भी भजन आता है उस पर बहुत प्यार मिलता है, और हम तो यही कहते हैं कि भाई अपना प्यार प्रेम आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखो, और गुरु महाराज का आशीर्वाद भी आपको मिलता रहेगा भजनों के माध्यम से बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी। अच्छा मासी जी, जैसे सोशल मीडिया का टाइम है, ज़्यादातर पॉपुलरिटी कलाकार को यहीं से मिल रही है आज के दौर में। जी। तो कई भजन हमने देखे सुनते भी है सारी बात कि भाई 10-10 मिलियन 20-20 मिलियन इतने व्यूज आ जाते हैं आपके भजन पर। तो आपका पहला वो भजन कौन सा था जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था शुरुआती दौर में, जिसे पहचान मिली? भजन तो सारे बढ़िया हैं भाई, सारे ऐसे ही चल रहे हैं,
और शुरुआती दौर से तो देखो चलते रहते हैं भजन। हो गया पिंजरा पुराना, क्यों राम काटे वो है, गुरुजी मन बाहर काढ़ ले, बहुत सारे भजन हैं। ये एक एक का नाम गिनवाएंगे तो लिस्ट लंबी हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, गुरुजियों की संगत कितने समय तक करी? गुरुजियों की संगत भाई 2009 में गुरुजी का आशीर्वाद मिला था। उस टाइम पे मैं पढ़ता था, बच्चा था उस टाइम पे, तो स्कूल में जाते थे। तो 2019 में गुरुजी चोला छोड़ गए थे। फिर उसके बाद में तो उनकी कमी महसूस होती है भैया। बिल्कुल। नहीं, तो 2019 तक उनका आशीर्वाद मिलता रहा और वो आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि वो तो आत्मा है। कहते जिसका नाम अमर है तो वो आत्मा भी अमर है। वो हमारे बीच में कहीं ना कहीं सुन रही है, हमें देख रही है, और उन्हीं का आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। तो लगभग 10 साल के लगभग आपने मासी जी की संगत करी। मासी जी जैसे किस नेचर के व्यक्ति थे? भगत जी थे जी वो तो। लोग उनको भगत जी कहते थे, और वाकई में थे भी भगत जी। उनका तो नेचर ही यही था कि लोगों को सिर्फ एक राह दिखाना, उस परमात्मा का मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना, यही उनका नेचर था और यही उनकी बातें थी। उनके पास में बैठते थे तो राम के नाम से अलावा तो कोई बातें नहीं थी उनके पास में। जितनी भी बातें बताते थे या फिर भजन भी बताते थे तो सिर्फ यही थी कि भाई परमात्मा के बारे में, उस राम के बारे में, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के बारे में उन्होंने ज़्यादा बताया है, और सत का मार्ग ही लोगों को बताया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी। अच्छा, गुरु जी शादीशुदा थे? हाँ, गुरुजी शादीशुदा थे, 3 बच्चे हैं उनके, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कभी ऐसा भी हुआ कि भाई आपसे गलती हुई हो, मासी जी ने डांट दिया हो गुरु जी ने? ना, ऐसी कोई गलती नहीं भैया, ऐसी को तो के डांटना होता। हाँ, बच्चे थे उस टाइम पे, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, अपने पास में रखते थे। और बचपन में मतलब इतना वो पढ़ाई का टाइम था उस टाइम पे, फिर मतलब इतना वो भी नहीं था कि ले भाई गुरुजी के साथ में जाएं, या फिर वो कभी आते थे कलानौर की तरफ या इस साइड में तो अपने साथ भी लेके जाते थे। बिल्कुल, बहुत जी। बढ़िया। अच्छा मासी जी, आज के दौर में जैसे बहुत सारी महिला कलाकार भी गाती है, तो आप महिला कलाकारों के साथ भी गाते हो? ना, महिला कलाकार के साथ में नहीं गाते भैया। आज तक कभी नहीं गाया? ना, नहीं गाया। क्या रीजन? बस ऐसे ही लोग अकेले को पसंद करते हैं, तो जैसे पब्लिक चाहती है वैसे फिर हम चल रहे हैं। बिल्कुल। जी। अच्छा, कभी किसी की डिमांड पे भी कोई भजन तैयार किया, या फिर भाई ये बोलते कि भाई ये भजन है हमको या इस जगह पे होना ही चाहिए, स्पेशली पब्लिक फरमाइश पर? फरमाइश जितने भजन हम गा रखे उन्हीं की फरमाइश करते हैं तकरीबन ज़्यादा लोग, भाई वो भजन सुनाओ, आपने वो गा रखा है, वो भजन गाओ, तो वही सुनाते हैं। और एक्स्ट्रा तो फिर नहीं सुना पाते, क्योंकि नया कोई भजन भी लेके आता है कि गुरुजी मैंने ये लिखा भजन अभी ये गाओ, तो फिर एकदम तो इसे गाया भी नहीं जाता। रियाज करना हाँ, पड़ता रियाज करना पड़ता है, उसके ऊपर थोड़ा टाइम देना पड़ता है। है। फिर प्रोग्राम में जाने के बाद में तो फिर एकदम तो टाइम नहीं मिल पाता। हाँ, तो ये बात है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, बहुत सारे कलाकार है हरियाणा के, आपका मनपसंद कौन सा है कि भाई हाँ वो बढ़िया जागरण करे है और बढ़िया नाम है? मनपसंद तो भाई गुरु जी हैं, भगत राम निवास जी। इनसे तो मनपसंद क्या होता, जो कि हरियाणा की बुलंद आवाज़ थी, हैं, आवाज़ में माता सरस्वती का वास था। इन्हीं के फैन थे भाई, इन्हीं का आशीर्वाद मिला। कभी सोचा भी नहीं था कि भाई गुरुजियों का आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। कर्म से चेला, कर्म से सतगुरु, कर्म से पूर्ण ज्ञान मिले। कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म के कर्म थे जो हमें भाई गुरु का आशीर्वाद मिला, और ऐसे महान संत की चरणों की धूल हमें मिली। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी। अच्छा मासी जी, कभी रागनी लाइन में भी गाया? जैसे रागनी लाइन में नहीं गाया भाई, स्कूल में गाई थी एक देशभक्ति रागनी गाई थी। हाँ, तो और तो कभी रागनी प्रोग्राम करने के लिए नहीं गए। स्कूल टाइम में एक रागनी गाई थी, वो भी देशभक्ति। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, ज्यादातर प्रोग्राम किस उपलक्ष्य में आते हैं आपके पास कि भाई बाबा श्याम जी हो के, गुरु गोरखनाथ जी हो के, मतलब ज्यादातर किस साइड से आते हैं? ज़्यादातर तो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के प्रोग्राम रहते हैं हमारे पास में, क्योंकि नाथ संप्रदाय से हमारे भगत जी थे गुरु जी, और नाथ संप्रदाय से ही ज़्यादा प्रोग्राम रहते हैं, और बाकी और तकरीबन तो सभी करते हैं। बिल्कुल, जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे ज्यादातर संगत है हम देखते हैं कि भाई साधु संतों के वहाँ पर ज्यादातर प्रोग्राम होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, साधु संतों के ज़्यादा प्रोग्राम रहते हैं।
और साधु संत ही ज़्यादा प्रोग्राम करवाते हैं। और जिस तरह डेरों में प्रोग्राम होते हैं, गांव का मंदिर में प्रोग्राम होते हैं, दादा खेड़ा के और भी जिस तरह के माता के भी प्रोग्राम चलते रहते हैं, सभी प्रोग्राम आते हैं। बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है कि भाई प्रोफेशनल हम इसी के करते हैं, सभी के करते हैं। अच्छा मासी जी, प्रोग्राम के लिए कोई विशेष डिमांड भी होती है कि भाई इससे नीचे मैं नहीं आऊंगा, मैं तो इतना ही लेऊंगा? ना कोई डिमांड नहीं मेरे भाई, जैसा भी होता है बस समय की सीमा होती है, वही दाना पानी वाली बात है भाई। खाली होते हैं तो दाना पानी का जरूरत है, चले जाते हैं, बाकी वो कोई नहीं है कि हम इतने लेंगे, ना ऐसा कोई नहीं है। अच्छा मासी जी, आप मैरिड हो? हाँ शादी हो रही है भैया। अच्छा, इन फ्यूचर आपका कोई लड़का इस लाइन में जैसे रुचि रखता हो, या फिर आप सोचते हो कि भाई ऐसे मेरी तरह ही नाम रोशन करे इस लाइन में? दो गुड़िया हैं भैया। गुड़िया गुड़िया, हाँ दो गुड़िया हैं। चलो भाई, हाँ नेक्स्ट इंटरव्यू तक हम भी सोचेंगे भाई ये सवाल हम दोबारा फेर करा, हाँ और कोई आप नहीं, बोलो कोई कि भाई नहीं, हाँ लड़का भी हो गया। कोई नहीं, गुरु दुआ महाराज करेंगे का गुरु आशीर्वाद जी है। से भी और बिल्कुल परमात्मा से बिल्कुल, भी। जी जी जी। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, जैसे साज क्या क्या होता है अपनी भजन कीर्तन पार्टी में? साज जो नॉर्मल चलते हैं हरियाणा में, जो अपना साज रहता है मेन, बेंजू। बेंजू का तो मेन साज है, है शुरू ये, से ही चलता रहा है। बेंजू, ढोलक और ये पैड और भी ढोल हो गया। जागरण में तो चलते ही हैं, ये रिकॉर्डिंग में मटका भी लग जाता है और अपना बेंजू रहता है। मेन साज तो ये रहते हैं बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी। अच्छा मासी जी, एक छवि होती है समाज की नज़रों में कि ऐसी छवि बन रही है कि भाई गाने बजाने वाले नशा करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई और कितनी अफवाह? देखो भाई ये तो क्या बताएं हम कि भाई नशा करते हैं या नहीं करते हैं, बाकी करते भी होंगे भाई, चलता है, समाज है, सब तरीका का चलता है। मतलब कितना सही मानो वो जो नशा कर का गाँव है, या फिर वही सुलपापी का गाँव है? क्या सही मानने इसमें, आप बताओ क्या सही मानने बताओ। बिल्कुल, वो तो वही बात होगी कि हाँ भाई वहां पर खड़े होकर समाज को शिक्षा देते लेकिन खुद ठीक नहीं होते। चलता भी है भाई, देखो साधु संतों का ही बना है शिल्पा वगैरह तो जो, लेकिन जो आज के युवा हैं वो ज़्यादा इस चीज़ में बड़े हुए हैं। और कलाकार साथियों से भी यही प्रार्थना है कि भाई जो अपना ले रहे हैं उससे भी यही कि भाई कम करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। नशा तो बहुत बुरी चीज़ है, नशा करो तो परमात्मा के नाम का करो, भगवान के नाम का करो, इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, जैसे हर आदमी का एक लक्ष्य होया करे कि भाई मेरे को इस फील्ड में वहां तक जाना है, मेरे को इतना कुछ करना है, तो आपने क्या कुछ सोचा है इस बारे में अपने जीवन में कि भाई मेरा एक वो लक्ष्य है, मैं वहां तक मेरे को ये करना है? लक्ष्य तो भाई हमारा तो यही है कि भाई सनातन को जगाना, ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को जगाना, जो राम नाम को भूले बैठी हुई हैं उन आत्माओं को जगाना, यही हमारा मेन लक्ष्य है कि भाई एक आत्मा भी अगर जाग जाए तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। हमारा सत्संग करने का फल भी यही है, अगर एक आत्मा भी जाग जाए तो हम अपने आप को यही समझेंगे कि भाई हम कहीं ना कहीं ठीक चल रहे हैं। और नहीं तो भाई गाना बजाना तो एक मन का रिझाना है, ठीक है, लेकिन मेन मोटिवेशन तो यही कि भाई हम जिस काम में लग रहे हैं, जिस काम में गुरु जी लग रहे थे कि भाई परमात्मा के नाम को आगे लेके जाना, जो हमारा सनातन है वो कहीं ना कहीं दबा हुआ है उसको जगाना। लोग देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उनसे यही प्रार्थना है कि भाई देख के अनदेखा मत करो, क्योंकि यही हमारी मेन रीड है और यही हमारा मेन मोटिवेशन और यही हमारा लक्ष्य है। अच्छा मासी जी, आजकल के बच्चे जैसे अपनी रागनियाँ हो गई या फिर भजन हो गए, जो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें अगर उनको सुने तो और समझे तो बहुत कुछ सीखने को, लेकिन आजकल के बच्चे उनको थोड़ी बेइज्जती मानना कि भाई के भजन सुनना चाहिए, रागनी सुनी, पंजाबी गाने या फिर इस टाइप के, जो इन बोलिया करे कि भाई एक अभद्र चीज का ज्यादा सेवन कर रहे हैं आजकल के बच्चे, तो क्या कहना चाहो? सभी से यही प्रार्थना है भाई, बच्चों से भी और युवाओं से भी। मैंने पहले ही बताया था कि भाई ये थोड़े दिन का ही चौचले हैं, वो क्या करें भाई, गद्दी वाले 2.5 दिन सब माहुए हैं। हाँ लेकिन ये आते हैं, लेकिन 2.5 दिन को रोक के अगर हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अपने जीवन में उस परमात्मा का नाम का भजन हम अगर हमारे जीवन में होगा तो वो हमारे काम आएगा। हाँ ये काम नहीं आएगा जो हम उपद्रव कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा विनाश का कारण है, ये कहीं ना कहीं हमें उलझा के खड़ा कर देगा, लेकिन फिर वो बाद में पछताना भी होगा उससे। ये हम तो यही कहते हैं कि भाई पछताना ना पड़े,
अगर अब से ही परमात्मा का नाम आप कहीं ना कहीं जीवन में लेना शुरू कर दोगे तो आपको अपने जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। जी। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, दो बोल अपने पिंजरा पुराना की। हो गया पिंजरा पुराना देव पंछी उलाना, हो कुछ बीज धर्म के बोझा, लगे दाग जिगर के दोजा, लगे दाग जिगर के दोजा। अच्छा मासी जी, आवाज के भी कुछ परहेज करने पड़े। हाँ, आवाज का तो ये भाई पसीने में पानी नहीं पीना चाहिए। पसीने में कलाकार उतर के आता है तो उसको निवाह पानी पीना चाहिए। मैंने तो यही है, क्योंकि ठंडा गर्म का तो होता ही भैया। देखो पसीने में कोई भी काम करते हैं, पहलवान का भी इतना महंगा लगता है और कलाकार का भी इतना महंगा लगता है। स्टेज के ऊपर गाता है तब वो, तो मैंने तो परहेज यही हूँ। बाकी और तो खाने पीने वाली चीज़ें तो सारी खाई पी जाती हैं, फल फ्रूट वगैरह तो खाते रहते हैं जी। मैंने तो यही है कि भाई पसीनों में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ जी। अच्छा मासी जी, आज तक का अपने लाइफ का, अपने जीवन का सबसे यादगार प्रोग्राम रहे हो? यादगार तो सभी हैं भाई, जिस प्रोग्राम में जाते हैं तो सभी यादगार हैं। ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है जो यादगार ना हो, सभी प्रोग्राम यादगार रहते हैं। अच्छा, वो कौन सी जगह थी जहाँ पे बिल्कुल बहुत सारी पब्लिक थी और बिल्कुल सब है पब्लिक? देखो जागरण लाइन में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पे तो यही आते हैं, सभी लोग आते हैं। सत्संग में कौन होगा तो वो वही तो आदमी होगा जो कहीं ना कहीं जिसको राम नाम की भूख है, परमात्मा के नाम की भूख है। उपद्रवी का तो काम ही नहीं सत्संग में आना। अगर वो आए भी गा तो थोड़ी देर वो देख के बस यही भी को लेडीज आ रही है तो थोड़ी देर डट जाएगा। अगर उसको लेडीज वगैरह नहीं दिखे तो अपने जाके सो जाएगा। बाकी तो बस सुनने वाले ही बैठे हैं, है ना, तो ये चीज़ है। अच्छा, जागरण का टाइम कब से और कब तक होता है रात को? जागरण का ये होता है 10:15 बजे शुरू हो जाता है और 4:15 बजे आरती हो जाती है जी। हाँ, ये 8-10 घंटे का प्रोग्राम रहता है रात को, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है। अच्छा मासी जी, एक दो क्वेश्चन आपके पर्सनली पूछूंगा मैं। जैसे आपके अंदर आपको ऐसी कौन सी आदत लगती है कि भाई ये मेरी बुरी आदत है, मेरे को छोड़ देनी चाहिए? बुरी आदत तो कोई नहीं लग रही भाई। अगले वो हमारे शरीर में कोई बुरी आदत है, परमात्मा का नाम है। वो नाम ही कोई ऐसा है कि मतलब कि भजन लाइन ऐसी है कि जो हमारे साथ में बुरा भी होगा तो अपने आप ही टल जाएगा। वो आने नहीं देगा, बुरी चीज़ को तो नज़दीक नहीं आने देगा। बुरी चीज़ से तो पहले ही बचा के रखेगा। आभास भी हो जाता है कि भाई ये बुरी चीज़ है तो उससे पहले निकल जाओ, पता नहीं लगेगा अभी। अच्छा, वो कौन सी आदत है जो सबसे अलग है? एक खूबी होती है हर किसी के अंदर, एक अलग खूबी होती है, तो वो कौन सी आदत है आपको जो औरों से अलग बनाती है? भाई वो तो देखो आप ही बताओ, ये आप सुनने वाले हो, आप देखने वाले हो, इसका तो हम क्या बताएं भाई कौन सी खूबी है। बाकी नेचुरल आपके सामने बैठे हैं, जो है वो है। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, इस लाइन में, अपनी भजन संगीत लाइन में आके आपने किन किन चीजों का त्याग करना पड़ेगा? त्याग तो यही है भाई, देखो मैन तो बुराइयों का ही त्याग है। चोरी, जारी, किसी की निंदा, किसी की चुगलाई, और भाई किसी की बाण बेटी को गलत नज़र से देखना, ये सभी बुराइयाँ हैं समाज में जो आज हो रही हैं। और इन गानों से सुन सुन के आज ये हमारा युवा भी ऐसे ही इन चीज़ों पे चलता जा रहा है। और तो यही है बहन, बुराइयों इन्हीं का त्याग है। ये जिस दिन दूर हो जाएंगी तो उस दिन इंसान अपने आप में संत हो जाएगा। तो भाई, ये हमारे मासी जी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही शील स्वभाव के व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं अपना, समाज सुधारक के भाई। चेतावनी भजन, इतने बढ़िया बढ़िया भजन है मासी जी की, सुना करो भाई। एक तो क्या आग्रह कि जलेबी तो आप 2 दिन खा लें, ये 4 दिन खा लें, लेकिन ये अपनी रोटी है, ये सारी उम्र खानी पड़ेगी। तो भाई बुरी आदतों को छोड़ो और अच्छी चीज़ सुना करो, अच्छी अच्छी देखो, अच्छा सीखो और अच्छा ही औरों को सिखाओ। तो सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद है। और जिन जिन भाइयों के कमेंट आया कर दे उनका भी धन्यवाद भाई। तो आज तारी मुलाकात मासे सुमित कलानौर जी से करवा दी। सारे भाई वीडियो ने लाइक कर दियो,
चैनल सब्सक्राइब कर दियो और अपना प्यार प्रेम और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे यार भाई। सारे भाइयों ने राम राम। जय हरियाणा जय हरियाणा।